केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई थी ताकि मजदूरों को अपने गांव घर के आसपास काम मिल सके। दरअसल भारत सरकार की योजना मनरेगा में पीओ द्वारा घोर अनियमितता और कमीशनखोरी से गरीब और पिछड़े लोगों के हक पर डाका डाला गया। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के कैफिन चौधरी पंचायत में मनरेगा पीओ के द्वारा मनरेगा में जितने भी कार्य करवाए गए हैं सभी में जमकर अनियमितता देखने को मिल रही है, जैसे वृक्षारोपण और सोख्ता, पशु शेड निर्माण आदि। दरअसल मनरेगा पीओ द्वारा ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जो कभी पशु रखते ही नहीं। हालात ये है कि पीओ साहब गरीबों से मिलना तो दूर, कभी ऑफिस में ही नहीं रहते, फोन तक नहीं उठाते। पशु शेड में मवेशी की जगह गाड़ी रखने और अन्य वस्तु रखने के लिए मनरेगा के तहत शेड बना दिए गए हैं, लेकिन गरीबों और पशुपालन करने वाले को अब तक पशु शेड का इंतजार है। मनरेगा में भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि वृक्षारोपण, पशु शेड के सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं, लेकिन गरीब अभी तक सिर्फ मुंह ताकते ही रह गए। पंचायत समिति पति छोटेलाल राय द्वारा मनरेगा के तहत सोख्ता निर्माण, वृक्षारोपण और पशु शेड लिया गया है, लेकिन गरीब बस मुंह ताकते रह गए। हालांकि पीआरएस संतोष कुमार की माने तो पशु नहीं है, लेकिन पहले से ईंट की दीवार बनाई हुई थी, उसी पर कुछ ईंट रखकर पशु शेड का निर्माण कराया गया। सुनिए इस पूरे भ्रष्टाचार का ये काला कारनामा। पशु तो नहीं बांधते? नहीं बांधते, जो सच्चाई बात है। देखिए पशु तो है भी नहीं, कानूनी हिसाब से राइट नहीं है, लेकिन हम तो पहले से कर लिए कि भाई मेरे पास अभी बोर्ड हम नहीं बनवाए हैं, उसमें और नादी भी नहीं बनवाए हैं, अभी हम मालूम रख नादी भी नहीं बनवाए हैं, जो सच्चाई बात है। बोर्ड भी नहीं है, पहले बोर्ड पैसा तो टोटल निकल चुका है। क्या? हाँ, पैसा निकल गया हुआ। अब झूठ बोले कि वीडियो भी नहीं बनाई है भाई साहब, जो सच्चाई बात है। हो गया तो मेरे कहने से कि नहीं हुआ पेमेंट मानने वाली संभव थोड़े ना। हमको स्टार्टअप नहीं है, कोचिंग टाइप का चलाते हैं। देखिए बच्चा स्कूल इसी टाइप का चलेगा, देख नहीं रहे हैं कितना कमीशन देना पड़ा, देखिए और लोगों से। दरअसल पीओ को गरीब और पशुपालन करने वाले कमीशन नहीं देते और उनको काम भी पूरा करना पड़ता है। इसलिए मनरेगा पीओ द्वारा मनरेगा के सभी प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए पंचायत समिति सदस्य और स्कूल संचालन के अलावा अन्य लोगों के नियमों को ताक पर रखकर लाभ लिया गया है। यहाँ तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी मनरेगा का बस ये छोटा सा मामला है, जाने और कितने ऐसे मामले होंगे जो आज तक कभी सामने ही नहीं आए। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाए जो सरस्वती निकेतन आवासीय पब्लिक स्कूल एंड श्री सरस्वती कोचिंग सेंटर महापुर मुजफ्फरपुर मतलब लिखा हुआ है, और इस स्कूल पे पशु शेड इन्होंने लिया। मनरेगा में किस तरह पशु शेड दी जाती है या सोख्ता का निर्माण किस तरह कराया जाता है, जिस तरह जो प्रोटोकॉल बताया जा रहा था या बताया जाता है उस प्रोटोकॉल से कहीं अलग है, और वो भी पशु शेड जो बना है वो भी पूरा नहीं। वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन दिखाए कि ये वर्क काम जो हुआ है पशु शेड का वो कितने ऊपर से हुआ है, और इस पशु शेड पे किस तरह से अनियमितता की गई है। और इस पशु शेड में न पहले से मवेशी था और न आज भी है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जो मवेशी कहाँ है और कब था कब नहीं था। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो जाएं और पशु शेड के अंदर दिखाएं कि मवेशी कहाँ है और मवेशी कितने मवेशी इनके पास है, जो इन्होंने पंचायत समिति सदस्य होते हुए भी पशु शेड लिया, लेकिन इनके पास कोई पशु नहीं। आखिरकार इसमें किस तरह की अनियमितता की गई है। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड में ये अनियमितता कोई पहली नहीं है। इस तरह पशु शेड मतलब और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है इस स्कीम का। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं वो वेंडर से वहाँ पे मटेरियल का सप्लाई लिया जाता है, और एज पर गाइडलाइन जो विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार बनाने का। इंजीनियर होते हैं प्रखंड लेवल पे भी, हमारे जिला लेवल पे भी असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी होते हैं, जो कि उसमें जितना भी तकनीकी चीज़ है उसको देखते हैं, और गाइडलाइन के अनुसार जब वो बन जाता है उसके बाद पेमेंट होता है। नरेगा में कंटीजेंसी पूल करके पेमेंट किया जाता है। तो झपा कैफिन चौधरी, तो उस पर हम लोग एक टीम गठित करके पुनः जाँच करते हैं। जहाँ जाना चाहिए हम उपलब्ध हो जाता है आपको। जी मैडम, ये जो मनरेगा पीओ तो मिलते नहीं हैं, और मैंने झपा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी का निर्माण के लिए एक टेलर बालू और एक टेलर ईंट ही देखा है, जबकि पैसे निकासी हो चुकी है। जो पशु शेड है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता है, उस पर क्या कहना चाहिए? जो भी हमारे संज्ञान में आया है हम इसको देखेंगे।
देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। मनरेगा पीओ साहब तो अभी है नहीं। मैं चाहूँगा कि पीओ का वो नाम दिखाएं और ऑफिस में दिखाएं कि मनरेगा पीओ है या नहीं है, और कब आते हैं, इनका आने का टाइम क्या होता है वो पता नहीं चलता है, और हर समय वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो लोगों का कहना है कि मनरेगा पीओ आते नहीं हैं और अवैध तरीके से इनका काम होता है। मैं मनरेगा के पीआरएस जो हैं कफेन चौधरी पंचायत से, उनसे जानना चाहूँगा दिया गया है मनरेगा से जो सेट दिया गया है या फिर जो मतलब अन्य कार्य हुए हैं मनरेगा से, उसमें कहीं कोई बोर्ड नहीं लगी है। शेड में गाड़ी लगी हुई थी, स्कूल का टेबल बेंच इत्यादि रखा गया था। तो किस आधार पे ये मनरेगा से पशु शेड या अन्य कार्य कराया जाता है? मतलब इस तरह का भी कार्य होता है कि पहले से आधा मतलब हुआ है, उस पर 2 4 5 ईंटा जोड़ करके और फिर उसको बढ़ाया जाए? ना, ऐसा नहीं। लेकिन हमने अभी जो देखा है, हमारे पास विजुअल भी है, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ मतलब लिंटर के ऊपर ईंटा जोड़ा हुआ है और उसमें ना तो कोई मवेशी है, जबकि उन्होंने खुद कहा है। मवेशी था। कब था मवेशी? जिस टाइम में जो है, अभी अब बेच दिए वो अलग बात है, लेकिन मवेशी है।